एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तृतीय भाव की और तृतीय भाव में बैठे ग्रहों की। इसके लिए मैंने एक कुंडली भी ली है जिसका मैं विवेचन करूंगा और तृतीय भाव में बैठे ग्रहों के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तृतीय भाव, जो तृतीय भाव है वो कुंडली का 3, 6, 8, 12 भाव में से आता है, जिसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी इसमें जो ये भाव साहस का कहा गया, मंगल यहाँ के कारक होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में ये तीसरी राशि मिथुन पड़ती है और इस तरह से इस भाव को कम्युनिकेशन के लिए भी जोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी इसमें आने वाले जो ग्रह हैं वो कभी कभी बहुत बुरा फल दे देते हैं और बहुत अच्छा फल तो कम ही उम्मीद है। ज़्यादातर कुंडलियों में देखा गया कि अच्छा फल नहीं दिया। किसी एकाध कुंडली में अगर ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है या फिर इसमें आने वाले ग्रह जैसे मंगल हैं, शनि हैं और इस तरह जिनको हम पापी ग्रह कह देते हैं, वो ग्रह यहाँ कभी कभी अच्छा फल दे जाते हैं। लेकिन शुभ ग्रह यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देते। सूर्य भी यहाँ बहुत अच्छा फल नहीं देते अगर बुध के साथ नहीं है। अगर यहाँ सूर्य और बुध हैं तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं आपको बहुत कम अवस्था में ही एक सरकारी नौकरी प्राप्त होने के योग बनेंगे। यानी कि जब आप ग्रेजुएशन के बिल्कुल करीब होते हैं उसी समय आपको, चूंकि यह ग्रह है जो वो मंगल यहाँ के कारक होने से साहस का है, तो फोर्स की जो नौकरियां होती हैं उसके लिए अगर सूर्य बुध यहाँ पर मौजूद हैं, मंगल उच्च मौजूद हैं, तो फिर इस तरह के योग बनते हैं। लेकिन अन्य ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं देते। इसके लिए मैंने यहाँ एक कुंडली भी ली है जिसका मैं आपके सामने विवेचन करता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न की जो कुंडली है उसमें सूर्य जो होते हैं उनके लग्न के स्वामी हैं। तो वो क्या है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य तृतीय भाव में आए हैं। तो तृतीय भाव में सूर्य का आना इतना खराब नहीं है, लेकिन यहां पर यदि सूर्य के साथ शनि भी मौजूद हैं तो 100% थोड़ी दिक्कतें होती हैं। अब यहां सूर्य, शनि, शुक्र, गुरु की युति है और इस युति को अगर आप देखें तो ये कोई बहुत अच्छी युति नहीं नजर आती है। सूर्य शनि अच्छे नहीं है, शुक्र और गुरु अच्छे नहीं है। शुक्र और गुरु अगर मौजूद हैं तो ये अपने आप में विरोध करने वाले ग्रह हैं। सूर्य और शनि अपने आप में विरोध करने वाले ग्रह हैं। इस तरह की पंचायत चाहे किसी भी कुंडली के भाव में हो तो दिक्कत तो होती है। लेकिन ये अगर तृतीय भाव में है, अब यहाँ तृतीय भाव में सूर्य शनि इतने खराब नहीं थे, लेकिन यहाँ पर शुक्र बुरी तरह पीड़ित हो जाएंगे सूर्य शनि के कारण और यहाँ गुरु भी पीड़ित होंगे। तो ऐसे में जो योग बनेंगे वो थोड़े से खराब योग बन जाते हैं। अब इस जातक को अगर सफलता शुरू में मिल जाती है तो ठीक है। अगर ये जातक 20 साल से ऊपर या 22 साल से ऊपर निकल जाएगा तब फिर इसकी जिंदगी में दोबारा से सफलताएं आना काफी मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा ही इनके साथ हुआ भी। इनकी जो जीवन है वो बहुत ही कष्टपूर्ण है, पैसे से काफी दुखी हैं और इस तरह से इनका चल रहा है, कोई सही से इनका रोजगार नहीं है। तो उसका कारण आप यहाँ है, लेकिन और भी कारण होते हैं तब जाकर पूरी युति बनती है। यहाँ देखेंगे तो केतु की दृष्टि भी यहीं पर पड़ जाएगी। यहाँ पर 7 नंबर में लिखना भूल गया, सूर्य आप देख रहे हैं यहाँ नीच होते हैं। तो इस तरह से अगर केतु की भी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बुरी तरह से शुक्र और शनि पीड़ित हो जाएंगे। शुक्र शनि केतु का जो योग है वो बहुत खराब होता है। तो इस तरह से अगर कोई योग बन जाता है तृतीय भाव में तो फिर परेशानी ज्यादा होती है। लेकिन अगर यहीं पर सूर्य होते, बुध होते, मंगल होते तो शायद इतनी परेशानियां नहीं होती। लेकिन जो जॉब है वो हमेशा मेहनत का मिलेगा, यानी कि परिश्रम के साथ ही इनको अर्निंग होगी।
कम्युनिकेशन के लिए जरूर कुछ योग होते हैं, उसमें अगर बुध है होते यहाँ और केतु की दृष्टि पड़ती तो शायद बुध कम्युनिकेशन के लिए कुछ अच्छा फील्ड बन जाता। लेकिन अब यहाँ आप ये देख रहे हैं कि चंद्रमी द्वादश, चंद्र जो है वो द्वादश भाव के स्वामी हैं और बैठ गए पंचम भाव में, और वो भी केमद्रुम दोष बनाकर बैठे हैं, तो फिर यहाँ शिक्षा भी गड़बड़ हुई। तो फिर इस खराब दोष को और बल मिल जाता है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में यदि कोई खराब दोष बन रहा है और अगर ग्रह उसको और सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर जो दोष, गड़बड़ दोष है जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, चूंकि यहाँ लगन है, लगन के साथ तो अच्छा योग बनना ही चाहिए। अगर लगन पीड़ित होती है तो फिर अच्छे योग भी कई बार फल नहीं दे पाते। तो इस तरह का योग है। तो चंद्र ने यहाँ पर कोई बहुत अच्छा रोल नहीं निभाया, इनकी शिक्षा को खराब किया। केतु की दृष्टि पूरे योग पर पड़ गई। राहु लगन में है, हालांकि राहु लगन का अगर हो तो ऐसा आदमी कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढता है और कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेता है, लेकिन ये तभी सफल हो सकती है जब और योग बहुत अच्छे हों। तो इस तरह से आप कुंडली को समझें और सीखें कि तृतीय भाव में अगर आप किसी की कुंडली में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं और अगर आप कष्टपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं तो फिर 100% समझ लीजिए आपकी कुंडली में तृतीय भाव की जो दिक्कत है वही आपको परेशान कर रही है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।